आइए आपको पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम की वजह बताते हैं, जिससे आपको इस प्रोपेगेंडे का भी जवाब मिलेगा कि मुराद सईद या इमरान खान ने एक दौर में इन कोर्ट्स के कयाम की हिमायत में बयान क्यों दिए। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स का कयाम दहशतगर्दों के नासूर से निपटने के लिए गैर मामूली हालात के दौरान हुआ था, जब दहशतगर्दी के वाकयात में 90,000 से ज्यादा जानों का नुकसान हो चुका था और 2014 में APS जैसा दिलखराश सानहा वकू पजीर हुआ था जिसने पूरी कौम के दिल छलनी करके रख दिए थे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की अदालतें भी दहशतगर्दों के हमले से महफूज न थीं। यहाँ तक कि 2014 में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में खुदकुश धमाका से कई जानों का ज़या हुआ। इन हालात में दहशतगर्दों को जल्द सजाएं देने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का कयाम नागुज़ीर था, चूंकि सिविल अदालतों पर आम मुकदमात का दबाव बहुत ज्यादा था और दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए तारीख पर तारीख वाला सिलसिला मुल्क का भारी नुकसान कर रहा था। पार्लिमान की मंजूरी से मिलिट्री कोर्ट्स 2014 में अमल में आई। उनकी मुद्दत 2017 तक थी, जिनको पार्लिमान की मंजूरी से ही 2 साल की मजीद तौसी मिली, जिसके बाद 2019 में ये अदालतें गैर फाल हो गईं और उनकी कानूनी और आईनी हैसियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। मगर इस दफ़ा मिलिट्री कोर्ट्स में गैर आईनी तौर पर उन अफराद को सजाएं दी जा रही हैं जिनका कसूर सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है। ये वो लोग हैं जो आपकी जानिब से घड़े गए 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान लोगों को पुरअमन रहने का कह रहे थे। अगर जरा सा भी शऊर रखने वाला 9 मई के वाक़े को देखे तो कई सवाल उठते हैं। वही जगहें जहां आम दिनों में चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां तक लोग कैसे पहुंच गए? रास्ते की सब चौकियां, सब नाके पुलिस वालों और फौज से खाली क्यों थे? जिन लोगों के हाथ में एक ईंट तक नहीं थी, उन्होंने पूरी की पूरी इमारत को आग कैसे लगा दी? 9 मई की CCTV फुटेज कहां गई? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत दीगर कई की ऑन रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें वो कारकुनान को मुसलसल पुरअमन रहने की हिदायत दे रहे हैं। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे, हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। आफ्ताब इकबाल समेत दीगर सहाफियों ने इस बात की तस्दीक भी की है। वो कह रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस में एंटर होने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ये करेंगे तो ये शर्मंगेजी होगी, इससे हालात खराब होंगे, हमारी अपनी स्ट्रगल को नुकसान पहुंचेगा। अभी ये एक अच्छा मैसेज है जो उन्होंने दिया है। चुनांचे लोगों ने भी उनकी बात को सराहते हुए उन्हें क्लैप किया है और इस वक्त जो एंट्री की कोशिश कर रहे थे लोग, मेरा ख्याल है कि वो हाँ जी वो बाहर आ गए हैं। एंट्री नहीं हुई फिलहाल और ठीक किया है। यहाँ की लोकल क़यादत ने मना किया लोगों को किसी किस्म की कानून शिकनी करने से। 9 मई के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ को कुचला गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के खानदानों को हिरासा किया गया और जबरदस्ती बयानात दिलवाए गए, उससे तो यही साबित होता है कि 9 मई महज एक ड्रामा था जिसे तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया। मिलिट्री अदालतों से सजा याफ्ता एहसानुल्लाह एहसान, जो असल में दहशतगर्द था, वो तो इस मुल्क से फरार भी हो गया और टीवी पर बैठकर इंटरव्यू भी देता रहा। यानी एक दहशतगर्द को इस मुल्क के शहरियों को शहीद करने पर माफी मिल सकती है, लेकिन इस मुल्क के आम शहरियों को सिर्फ एहतजाज के जुर्म की मुआफी नहीं। हकीकत ये है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स को अब सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम की गर्ज से इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज चाहे वो दुनिया की किसी भी इमारत के सामने हो, किसी कानून में जुर्म नहीं। जुर्म तो एहतजाज में शरीक लोगों को सीधी गोलियों का निशाना बनाना और निहत्ते मुजाहिरीन का खून बहाना और उनके बेदर्दी से कत्ल करके उनकी लाशों को गायब करना है। पुणे जो सोर्सेज इनके हैं MI ISI की, उनकी रिपोर्ट की कहती है कि 105 डेड बॉडीज उन्होंने सुबह के 5 बजे से पहले वहां उठाई, उनको ट्रकों में डाला। वो ट्रकों ने एक रास्ता अपना तय किया, वो मरगला रोड तक पहुंचे, वहां से उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया जहां इस्लामाबाद का जू है, पीर सुहावा की तरफ जो सड़क जाती है वहां वो ट्रक्स गए, ये ट्रक मंगवाए गए थे और वहां पर इनकी कोई लैंड्स हैं जहां उन लाशों को इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया या दफनाया, और दफनाया भी विद केमिकल्स
and with acids. आपने इस मुल्क के पुरअमन शहरियों को शहीद किया और सारी अहमियत एक कंक्रीट की इमारत को दे दी। एक इमारत का तकद्दुस इंसानी जानों से ज्यादा बना दिया। ये भी हुस्न करिश्मा साज ही है कि 9 मई और 26 नवंबर को शहीद भी तहरीक इंसाफ के पुरअमन लोग हुए और दहशतगर्द भी वही कहलाए। अगर दहशतगर्दी इस जानिब से हुई होती तो खून दूसरी तरफ बहता, मगर दूसरी तरफ तो कोई खून नहीं और यहाँ माओं की गोदें उजड़ गई हैं और लोगों के सरों से बाप का साया उठ गया है। यहाँ जो मजलूम है उसे ही मिलिट्री कोर्ट्स में बगैर शफाफ ट्रायल का हक दिए घसीटा जा रहा है। इस गैर इंसानी, गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दाम को आखिर कब तक कौम को बर्दाश्त करना होगा? जवाब कौन देगा? मुल्क को जाती यनाओं की भेंट चढ़ा दिया गया है। इस जिद की वजह से अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे से दो चार है। ये फैसला तो करना पड़ेगा कि आखिर इस मुल्क को ऐसे ही जंगल के कानून से चलना है या तरक्की की राह पर गामजन होना है। अगर तरक्की की तरफ जाना है तो फिर जिद और अना की इस जंग से निकलकर इक़्तिदार अवाम के हकीकी नुमाइंदगान के हवाले करना होगा।